सप्लीमेंट्स की जब बात करते हैं, यूजुअली कहा जाता है कि जब लड़कियों की शादी होने वाली हो तो वो सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दे, आयरन का इस्तेमाल, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, सो इट कैन हेल्प हर कंसीव प्रोग्रेसिवली। आपको क्या लगता है इस पे कितनी बिल्कुल, हकीकत है? बहुत ही हकीकत है। फ़ोलिक एसिड हमारे इलाके में कम है, तो फ़ोलिक एसिड देनी पड़ती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, आपका ब्रेन और जो भी उसके रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, वो सही डेवलप नहीं होते, तो फ़ोलिक एसिड तो डेफ़िनेटली लेना है। फिर उसके बाद एक पूरा ह्यूमन निकल रहा है ना, उसका ब्लड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। उसके अपने आयरन स्टोर्स पूरे होंगे, तो अपने लिए भी ब्लड बनाएगी और उसके लिए फिर डिलीवरी के वक़्त इतना ज़्यादा 2 से 3 पॉइंट ज़ाया होता है। तो उसको उसकी हीमोग्लोबिन कम से कम 12 होगी, तो वो डिलीवरी की तरफ जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है 12 हीमोग्लोबिन। अगर किसी औरत की 12 नहीं है, तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करें अगर वो क्लोज टू डिलीवरी है। और अगर क्लोज टू डिलीवरी नहीं है, जैसे 4th 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, तो फाइंड आउट करें कि उसका अपना ब्लड क्यों नहीं बना। अगर उसको 8 9 देखें, पेट के कीड़े हमारा खून चूस रहे होते हैं, मच्छर खून चूस रहे होते हैं। ग़िज़ा हमें हमारी बच्चियों को सबसे आखिर में दी जाती है, पहले अच्छा-अच्छा लड़कों को दिया जाता है, उसके बाद बच्ची की बारी आती है और फिर उसकी माँ की बारी आती है। तो बच्चियों को बल्कि ज़्यादा प्रोटीन्स और ज़्यादा कुछ देना चाहिए क्योंकि उनको स्टोर्स ज़्यादा चाहिए। तो उनको शादी से पहले माँ-बाप को शादी की तैयारियों में उसकी हेल्थ की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय इसके कि उसका टिक्का और उसका ड्रेस वो कहाँ से आना है और मेकअप कहाँ से होना है। नो, उसके सारे टेस्ट करवाइए, वो हार्मोनल बिल्कुल ठीक है, उसके स्टोर्स पूरे हैं, वो आगे जाके बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है कि नहीं, वो इमोशनली और हर तरह से साइकोलॉजिकली इस इवेंट के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे एक आप हँसते-बसते पौधे को एक क्यारी से उठा के दूसरी क्यारी में लगा दें, उसको खाद भी दें, सब कुछ दें, राइट। चंद दिन वो मुरझाया रहेगा, फिर वो उठना शुरू होगा। तो इसलिए इस तरह सोचें कि वो सारी उम्र जिस घर में रह रही थी, जेंटल केयर इज़ नेसेसरी। यस, और माँ-बाप को उसको पूरी तरह से उसके स्टोर्स भर के भेजना है, क्योंकि आगे जाके वो बेचारी खुद से कुछ नहीं माँगेगी। हो सकता है वो अच्छे लोग हों, लेकिन वो नहीं इस तरह ख़्याल रख सकते जिस तरह के माँ-बाप रख सकते हैं। तो आप ये कहती हैं कि अगर एक लड़की का या एक औरत का 12 पर हीमोग्लोबिन है, तो उसको कंसीव करने की तरफ जाना चाहिए। अगर 12 से कम है, तो पहले वो अपनी हीमोग्लोबिन को एक स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर आए और उसके बाद कंसीव की तरफ नहीं जाए। बेटे, कंसीव की बात नहीं मैं कर रही, ये क्लोज टू डिलीवरी 12 होना चाहिए। डिलीवरी बच्चे की जो पैदाइश है उससे पहले उसका 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लेकिन ऑफ जो कोर्स 12 होना हाँ जी, चाहिए, 12 कंसेप्शन पे भी 12 जो होना कहा जाता है चाहिए। यूजुअली कि अगर यस, खून की कमी है, तो पहले यू शुड पहले सब कुछ ये रीबिल्ड तो मैं योरसेल्फ। तो ये कहती हूँ कि वो माँ बाप जो तैयारी दूसरी कर रहे हैं ना, उनको जी, जी, ये तैयारी करनी चाहिए कि इसका टू मेक हर हीमोग्लोबिन मोर 12 हेल्दी। तक पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा हुआ, ये जा रही है, अब हम इसको भेज रहे हैं, तो इसको अब तो हम पूरी तरह से इक्विप करके भेजें ना। राइट, राइट। सो डॉक्टर साहिबा, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मुझे बेबी डायपर मैनुअली बना के दिखाइए। थैंक यू बुशरा फॉर आस्किंग मी टू डू दिस। देखें, एक आपने स्क्वायर कपड़ा ले लेना है जी, जी। और वो एब्जॉर्बेंट कॉटन का होना चाहिए। वो ऑलराइट। मिलते हैं जो बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। ठीक है? अब इट इज़ सो सिंपल कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको सिर्फ़ ऐसे करें और फिर ऐसे करें, और ये जो ऊपर वाला है, इसको यूँ कर लें। जी। थोड़ा-सा ये कपड़े में आसानी से हो जाता है, ये क्योंकि टिश्यू पेपर है तो फिर भी समझ तो आ जाएगी। इसको हम दोबारा इस तरह कर लेते हैं और इसको आपने ऐसे स्प्रेड करना है, ठीक है? जी, ये हो गया। अब ये तो वो जो पंजाबी में कहते हैं लंगोट बन गया, ठीक जी। है? और इसका ये वाला हिस्सा जो है, यू इसको आप फ़ोल्ड करते जाइए, फ़ोल्ड करते जाइए, ओह फ़ोल्ड नाइस, करते टू ब्रिंग इन इन जाइए, द मिडल। फ़ोल्ड करते जाइए, नाइस। और ये सेंटर में ये एब्ज़ॉर्ब करेगा फ्लूइड को, उसके जी, जी, यूरिन को, एक्सक्रीशन को। हाँ एक्सक्रीशन जी। को। अब इसके ऊपर अगर आपके बेबी ने सुबह स्टूल पास कर लिया है और सारा दिन तो आप इसी को कर सकते हैं, इसको वॉश करें और धूप में डाल दें। अगर आपके बेबी ने अभी स्टूल करना है या कुछ, तो आप सर्जिकल
वो होते हैं हम सर्जिकल इस्तेमाल करते हैं पैड्स? सर्जिकल नहीं, हम मॉपिंग स्वॉब्स होते हैं जो जी, हम जी। सर्जरी में यूज करते हैं, वो ऑलराइट। स्टेरलाइज्ड पैकिंग में मिल जाते हैं, इट इज प्योर कॉटन। ओह ठीक है, नाइस। और वो स्टेरलाइज्ड होते हैं। तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं वो, इस तरह लॉन्गिट्यूडनली आप 1-2 ऊपर रख लें। जब वो स्टूल पास कर ले, वो उठा के आप फेंक सकते हैं किसी चीज़ में रैप करके, और बाकी जो फ्लूइड है या यूरिन है, आप इसको धोएँ और धूप में डालें और रीयूज़ हो दोबारा जाएगा आराम से, रीयूज़ हो आपका जाएगा। कपड़ा। और इसको आपने देखें, ये पीछे स्टूल के लिए जगह बन गई, और ये जब आप सामने लेके आएँगे, तो ये यूरिन को एब्ज़ॉर्ब So करेगा। this is a cute baby diaper. या Yeah, और that's एग्ज़ैक्टली really यही nice. अगर कुछ बच्चियाँ अपने लिए बना लें, जी। तो दे कैन जस्ट यूज़ यहाँ पे एक सेफ्टी पिन जिसका आगे से वो प्रोटेक्टिव होता है, ये वो भी इसी तरह यूज़ कर सकती हैं, और ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ब्लड यहाँ और यहाँ ये पूरा कवर्ड है। इसके ऊपर भी अगर वो रख लें सर्जिकल स्वॉब्स, तो वो बिल्कुल स्टेरिलाइज़्ड होगा और हेवी फ्लो को भी वो रोक लेगा, एंड दे कैन वॉश इट अगेन, एंड रीयूज़ रीयूज़ हो इट सकता है, बिल्कुल। मल्टीपल टाइम्स। या पिछले पॉडकास्ट में एक केस डिस्कस किया था। पाकिस्तानी सिटीज़न जो थे, एक कपल था जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं, लेकिन उनका सिंध से ताल्लुक है और उनका हिंदू मज़हब से भी ताल्लुक है, लेकिन सिंध के इलाके में वो रिहाइश पज़ीर थे, जिनकी मिसेज़ जो है अब नहीं रही, जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी थी अपने हस्बैंड की वजह से। तो उस केस को डिस्कस करने का हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को, नाज़रीन को बता सकें कि इस तरह की अगर सिचुएशन किसी के साथ भी दुनिया के किसी कोने में हो रही है, या अगर देखें तो उससे निकल कैसे सकते हैं, सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लड़की बची ही नहीं। तो हमारी कोशिश है कि नाज़रीन को हम अवेयरनेस दें। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं आपकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस की, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि आपने वो तो शेयर कर दी कि वी शुड से नो टू सच सर्टेन प्रोडक्ट्स और नो टू सच केमिकल्स या इस तरह की चीज़ें जो मिली हुई हों स्किन पे नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेट क्या है, उसके लिए बैकअप प्लान या ऑप्शंस क्या है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, जब आपने कहा कि इनऑर्गेनिक तरीके से हार्मोन्स डेवलप होते हैं औरतों के जिस्म में, जिसकी वजह से बहुत मूड स्विंग्स और प्रेगनेंसी या डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल, उनमें जो केमिकल सर्टेन मिले हुए होते हैं वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर तो आप टूथपेस्ट नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया अगर आप देखें आम से टूथपेस्ट यूज़ करती है, लोग ये भी कहते हैं कि सदियों से हम तो इस्तेमाल करें, हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब सिंस हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि वी शुड से नो टू सच सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो टूथपेस्ट आम और टूथब्रश जो कि मार्केट में दस्तयाब है, उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए? दूसरा, कमेंट्स मैंने पढ़े और मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेकअप के खिलाफ बोल रही हैं, और उन्होंने खुद भी मेकअप किया हुआ है। राइट। तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ये रिक्वायरमेंट थी इस स्टूडियो की, और यहाँ पे मेरा मेकअप किया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती, और मैं जो लोशन है उसकी जगह मैं प्योर नारियल का तेल, जो मेरे गांव से, वो कोल्लू का जो बेल राइट, वहाँ राइट, से, वहाँ से निकल राइट के आता वहाँ है, से प्योर ज़बरदस्त। आता है,